नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक पवित्र संगम पर बात करने वाले हैं। जी। वो जगह जहां शक्तिशाली गौतमी गंगा समुद्र से मिलती हैं। हमारे पास कुछ अंश हैं जहां ब्रह्मा जी नारद को इन स्थानों की महिमा बता रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं पवित्र संगमों के पीछे का जो गहरा अर्थ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही कर्म और भाव मतलब इरादे जैसी जो अवधारणाएं हैं उन पर भी बात करेंगे। हाँ, तो चलिए फिर इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। सोचिए, एक नदी इतनी पवित्र कि समुद्र खुद एक इंसान का रूप लेकर उनका स्वागत करने आए। ये अंश इसी कहानी को बताते हैं। गौतमी गंगा, जिन्हें हम गोदावरी भी कहते हैं, उनकी यात्रा और फिर समुद्र से उनका मिलन। जी हाँ, ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे गंगा मतलब गौतमी गंगा जब ब्रह्मगिरी से चली पूर्व समुद्र की ओर, तो समुद्र ने उनका महत्व समझा। अच्छा। और उन्होंने मानवीय रूप धारण किया और बड़े विनीत भाव से उनका स्वागत करने आ गया है। सिर्फ स्वागत ही नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ मांगा भी था, शायद एक अनोखी प्रार्थना। हाँ, यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। समुद्र को ये लगा कि वो गंगा के प्रचंड वेग को मतलब एक धारा में शायद सह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अनुरोध किया कि गंगा जी 7 धाराओं में बट जाएं, फिर उनसे मिलें। 7 धाराओं में? जी। गंगा जी सहमत तो हो गई, पर एक शर्त रखी उन्होंने। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि सप्तऋषि और उनकी पत्नियां, जैसे अरुंधति जी हैं, वो सब वहां मौजूद हों। सप्तऋषियों की उपस्थिति जी क्यों जरूरी थी वहां? क्या कारण था? शायद उनकी मौजूदगी से उस स्थान की पवित्रता और उसका महत्व स्थापित होना था, जैसे वो साक्षी हों इस दिव्य मिलन के। हाँ, ये हो सकता है। तो समुद्र उन सभी ऋषियों को और उनकी पत्नियों को ले आए, और तब गोदावरी 7 धाराओं में बटी। कौन कौन सी धाराएं थी वो? उनके नाम हैं वाशिष्ठी, विश्वामित्री, वामदेयी, गौतमी, भारद्वाजी, आत्रेयी और जामदग्नि। और यही जगह सप्तगंगा कहलाई। सप्तगंगा और ये जो समुद्र तीर्थ है, ये बहुत फलदायी माना गया। अत्यंत फलदायी। अच्छा, इसी इलाके से जुड़ी एक और कहानी भी है ना, ऋषि सत्र तीर्थ की। हाँ बिल्कुल, वहीं पास में ऋषि सत्र तीर्थ है, जहाँ इन सप्तऋषियों ने तपस्या की थी, और वहाँ भीमेश्वर शिव भी विराजमान है। तो कहानी ये है कि वहीं पर विश्वरूप नाम का एक दैत्य आया। देवताओं का शत्रु था वो। उसने ऋषियों से क्या मदद मांगी या क्या पूछा? उसने पूछा कि उसे ऐसा शक्तिशाली पुत्र कैसे मिल सकता है जिसे देवता भी ना हरा सकें। अच्छा। और यहीं पर विश्वामित्र मुनि ने एक बहुत गहरी बात कही, कर्म और भाव के संबंध पर। कर्म और भाव मतलब ये कि किसी भी काम का जो फल मिलता है ना, वो करने वाले के भाव यानी उसके इरादे पर निर्भर करता है। इरादे पर? हाँ, इरादा सात्विक है, शुद्ध है, या राजस है मतलब दुनियावी इच्छाओं वाला, या फिर तामस है, अंधकार में विनाशकारी। जैसा भाव वैसा फल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही काम अगर अलग अलग लोग करे अलग अलग इरादे से, तो नतीजा भी अलग होगा। बिल्कुल, विश्वामित्र ने यही समझाया। कर्म अपने आप में कुछ नहीं, उसे करने वाले का भाव, वो उसे दिशा देता है। अगर निष्काम भाव से किया मतलब फल की इच्छा के बिना, तो वो मुक्ति दिला सकता है। और अगर सकाम भाव से किया फल की इच्छा से, तो वो बंधन का कारण बनता है। लेकिन विश्वरूप, उसने कौन सा रास्ता चुना, सात्विक, राजस या तामस? अफसोस की बात है, उसने तामसिक भाव चुना। ऋषियों ने समझाया भी, पर उसने देवताओं के विनाश के लिए ही तपस्या करने की ठानी। उसने एक भयानक कुंड खोदा, उसमें आग जलाई और खुद उसमें बैठकर शिव के अत्यंत उग्र रौद्र रूप का ध्यान करने लगा। बाप रे! और इसका नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा यही भाव की शक्ति देखिए। विश्वरूप ने तामसिक भाव से रुद्र के भीम यानी भयानक स्वरूप का ध्यान किया। और इसी वजह से उसके द्वारा पूजे गए शिव भीमेश्वर कहलाए। उसके कर्म और उसके भाव ने देवता के स्वरूप को और उस तीर्थ के नाम तक को प्रभावित कर दिया। भीमेश्वर। हाँ, और ये भीमेश्वर तीर्थ मोक्ष देने वाला माना जाता है। ये तो सच में दिखाता है कि भाव मतलब इरादा कितना शक्तिशाली हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम पूरी गौतमी नदी के महत्व पर लौटें, तो समुद्र संगम का क्या खास महत्व बताया गया? देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि गौतमी तो वैसे हर जगह पवित्र हैं, पापनाशक हैं जी, लेकिन समुद्र संगम पर वहां उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने वाला न सिर्फ खुद मुक्त होता है, बल्कि अपने पितरों को भी
नरक से उबार लेता है और सीधा शिवलोक पहुंचता है। वाह! और इसी वजह से शायद वहां इतने सारे देवता और तीर्थ भी हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। बिल्कुल, गौतमेश्वर शिव हैं, चक्रपाणी विष्णु, ब्रह्मेश्वर ब्रह्मा और भी अनेक देवता और तीर्थ वहां स्थित हैं। ये उस स्थान की महत्ता को दिखाता है। कुछ कहा है शायद देश और काल के संबंध में। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बात कही है उन्होंने कि धर्म के दो आधार हैं, देश यानी स्थान और काल यानी समय। वो कहते हैं कि समय के साथ धर्म का क्षय हो सकता है, जैसे सतयुग से कलयुग तक आते आते नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है, ऐसा माना जाता है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन जो धर्म स्थान पर आधारित है, जैसे कि तीर्थ, उसकी शक्ति स्थिर रहती है, वो कम नहीं होती। अच्छा, मतलब युग बदलते रहें पर तीर्थ का महत्व वही रहता है उनके अनुसार। हाँ। देश आधारित धर्म स्थिर है, इसीलिए तीर्थ यात्रा, खासकर कलयुग जैसे समय में, उसे इतना जरूरी माना गया है, क्योंकि तीर्थ वो जगह है जहां धर्म का ह्रास नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये जो गौतमी गंगा का समुद्र मिलन है, ये सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिव्यता, कर्म, भाव, मुक्ति, इन सब गहरी चीजों से जुड़ा हुआ है। सप्त गंगा से लेकर भीमेश्वर तक की कहानियां, ये सब इसके असाधारण महत्व को दिखाती हैं। वास्तव में जैसा कि उन अंशों में आता है, ब्रह्मा जी खुद भी हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि गंगा की इतनी महिमा सुनकर भी क्यों नहीं सारे प्राणी पूरी तरह उनकी तरफ खिंचे चले आते। ये वाकई सोचने वाली बात है, और शायद ये हम सबके लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है जी, कि क्या आज के समय में भी पवित्र स्थान और हमारे अपने इरादे, हमारा भाव, क्या वो हमारे कर्मों के नतीजों को और हमारे जीवन की दिशा को उसी तरह प्रभावित कर सकते हैं जैसा इन प्राचीन कथाओं में बताया गया है? सोचने वाली बात है।